आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय प्रणवार्थ शिव रूप का वर्णन। वामदेव बोले कि हे भगवान, यह सब देवताओं के ईश्वर शिव के ही पुत्र है। परंतारति भंजन 6 प्रकार के अर्थ का ही ज्ञान क्या है। 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है, इनका प्रतिपादन कौन है और इस ज्ञान का ही क्या फल है, जिसके जाने बिना जीव शस्त्रों से ही विमोहित हो रहा है और मैं भी शिव माया से भी मोहित हो रहा हूँ। मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञान मृत को ही पिलाइए जिसे पान कर मैं ही मोह रहित हो जाऊं, क्योंकि शिव पर अद्वैत है। तब मुनियों के वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए ही यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि शार्दूल, जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्राणवाद परिज्ञान रूप मैं तुमसे सादर करता हूँ, जो समिष्टि व्यष्टि से भाव से सर्वथा ही महेश्वर का है। हे सुव्रत, अब उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ जिससे एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा पंचार्थ, 5वां गुरु रूप का ही दिखाया हुआ अर्थ और 6वां चित्त के ही आत्मानुरूपी कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे गए हैं। हे मुनि सत्तम, पहले इस मंत्र स्वरूप को सुनिए, जिसके की विज्ञान मात्र से ही पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर आकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है। इस प्रकार से प्रणव का ही अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को ही वेद में ओंकार कहा गया है। यही समिष्टि रूप है और इसी को ही वेद में ओंकार कहा गया है। इस प्रकार नाद भी सबकी समिष्टि और उकार उकार मकार के ये सब बिंदु ही आदि में है। यही व्यष्टि रूप से ही सिद्ध हो ओंकार शिव का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों में ही समिष्टि और बिंदु आदि 4 की समिष्टि कला प्रणव शिव का ही वाचक है और शिव जी के ही उपदेश मार्ग से ही इनका विचार है। यही मंत्र रूप है। इसी को ही प्रणवराज कहते हैं, जो कि शिव जी का ही रूप है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।